यानी कि एक्ट और रिएक्ट दोनों करना होगा भारत को, इसके बिना वो रह ही नहीं सकता। बहुत सीधी सी बात है। बिल्कुल आपके जद में आकर के जो है 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर आज ब्रह्मचलाइन साहब जो है बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब चीन के लिए लाल मोनरीहाट एयरबेस अपनी खासियत की वजह से भी बहुत अहमियत रखता है। वो हम आपको समझाते हैं कैसे। वो ये है कि एयरफील्ड 1166 एकड़ में फैला हुआ है। इसके 4 किलोमीटर का रनवे है। रनवे जो है इसका 4 किलोमीटर का। एक बड़ा टारमेक जो है क्षेत्र है ये जो आपस में पूरा देखा जाइए, और एक हैंगर और एक टैक्सीवे भी है इस एयरबेस पर मौजूद है। यानी कि स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल अगर किया जाए एयरबेस का तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की इस एयरबेस पर चीन की नजर अभी पड़ी हो, ये तो अभी डील हुई, इसका सच हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो एयरबेस आप देख रहे हैं 1166 एकड़ में फैला, 4 किलोमीटर का रनवे, एक बड़ा टैरमैक वाला, एक हैंगर जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता रहा। ऐसा नहीं है कि ये नजर जो है पहले नहीं गई हो चीन की। चीन के लिए हमने आपको बताया ना कि कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक ये महत्व रखता है। अब आपको बताते हैं चीन के लिए इसका महत्व क्या है और चीन की क्यों इतनी ज्यादा नजर इसके ऊपर रही है। इस एयरबेस पर चीन की नजर पहले से है। दुनिया जानती है कि चीन एक इंटरनेशनल भूमाफिया है, ग्रैब और फिर उसके बाद जिसे हम कहते हैं कि हड़प लो। लिहाजा काफी पहले से उसकी नजर लाल मोनरीहाट एयरबेस पर पहले से थी। चीन ने 2018 की शुरुआत में ही लाल मोनरीहाट हवाई पट्टी में रुचि दिखाई थी। तब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने बड़े पैमाने पर चीनी पहल का विरोध किया था। शेख हसीना ने मना कर दिया था। साल 2019 में शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले विमानन विश्वविद्यालय बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान एविएशन एंड एरोस्पेस यूनिवर्सिटी यानी कि बसमारू की स्थापना की घोषणा की थी। यानी यूनिवर्सिटी बनेगी, इसका स्थायी परिसर होगा। लाल मोनरीहाट में इसे बनाने की योजना थी। हसीना प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक चीन ने अनौपचारिक रूप से लाल मोनरीहाट परिसर को ऋण के आधार पर वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव उस वक्त भी रखा था कि पैसे ले लो हमसे। हालांकि हसीना ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और संवेदनशील बुनियादी ढांचे में चीन के दखल न करने का विकल्प चुना था। लेकिन मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नवगठित अंतरिम सरकार के तहत सरकार का रवैया बदल गया। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद यूनुस ने चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा शुरू की। इसी साल मार्च में यूनुस ने अपने बीजिंग दौरे पर लाल मोनरीहाट एयरबेस को डेवलप करने की बात कही और यूनुस राजी हो गए, इस डील पर मोहर लगा दी। अपने इस चीन दौरे पर भारत के चिकन नेक को लेकर बड़ा बयान दिया था। साथ ही बांग्लादेश में चीनी निवेश की अलग ही तरीके से पैरवी कर दी थी। यूनुस ने चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बताया था लैंड लॉक्ड, ये खुद उनके वर्ड्स हैं कि यहां पर लैंड लॉक्ड है पूरा नॉर्थ ईस्ट, और अगर समुद्र तक कोई पहुंच सकता है, वी आर द ओनली गार्जियन, हम यानी कि बांग्लादेश। सुनिए। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है लैंड लॉक्ड हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का एकमात्र गार्जियन है। यहाँ निवेश का बड़ा अवसर मिलता है। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। इस इलाके में चीजों को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। ये एक प्रोडक्शन हाउस है। हमें इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। एक किस्म से तो यही कह रहे हैं कि आप आइए और इसे अपना लीजिए, हमें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए तो आप कीजिए, जैसे शेख हसीना करना चाहती थी। लेकिन आप चीन में जाकर के कह रहे हैं, और ये कौन सा इलाका, हमने आपको कहा ना कि एक तरफ से साजिश नहीं है, चारों तरफ से है। ये वो इलाका जिसे कहते हैं चिकन नेक, भारत की तरफ से पूर्वोत्तर में एंटर होने के लिए जिसे हम ये कहते हैं द्वार है, वहां पर देखिए चीन इस तरीके की साजिश बांग्लादेश को अब झांसे में ला करके कर रहा है। तो यूनुस के इस रवैये से वहां के लोग पूरी तरह से अवगत हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता कि चीन बैकडोर में आकर के क्या करने वाला और बांग्लादेश कैसे हाथ मिला रहा है। यूनुस और चीन के इस मिली भगत पर बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार से हमने बात की कि वहां की जनता क्या सोच रही है कि बांग्लादेश जो पहले कभी मित्र बांग्लादेश 71 में भारत ने उसको आजाद करवाया, और इस तरीके से जब से यूनुस आए हैं कहीं ना कहीं भारत विरोधी भाषा, भारत विरोधी चीजें, और अब चीन जो कि एक और कंधा चाह रहा था, अब वो बांग्लादेश उसे क्यों दे रहा है, सुनते हैं। यूनुस जब चाइना में गए थे उस वक्त ये लाल मोनरीहाट एयरबेस, तीस्ता बैरेज और बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात हुआ।
अभी लालमोहनी घाट जो एयरबेस चाइना मांग रहे हैं, हमारे पास जो खबर है उसमें ये प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान ने आईएसआई मिल के इम्प्लीमेंट करने के उनका इच्छा है। और ये भारत के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए एक डेंजरस चीज़ होगा कि लालमोहनी घाट ये जो सो कॉल चिकन नेक के बहुत नज़दीक है लालमोहनी घाट डिस्ट्रिक्ट में। सो हमारे को लगता है कि अभी जो ये चीज़ एक्सपोज हो गई, ये एक्सपोज हो गई, ये वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि वहां तो पता ही नहीं था। अब आपको बांग्लादेश में चीनी निवेश की पूरी कुंडली बताते हैं। कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर, ये देखिए 200 किलोमीटर दूर मोंगला पोर्ट के विस्तार में चीनी निवेश कर रहा है। कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से मोंगला पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $400 मिलियन चीन दे रहा है। बांग्लादेश को पहले ही एक पनडुब्बी भी दे चुका है। चीन बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। चीन बांग्लादेश में पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बांग्लादेश तो बहाना है, इंडिया निशाना है।